अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें जो एक दूसरे को माशी तौर पर तबाह करने की कस्में खा चुकी थी, अचानक एक मेज़ पर बैठ कर एक ऐसी खुफिया डील कर लेती हैं जिसकी भनक भी किसी को नहीं दी गई। मई 2026 का ये अमरीकी वफ्द का दौरा चीन महज एक सफारती मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक तकनीकी सीज़ फायर था। एक तरफ वाशिंगटन के पास वो सिलिकॉन चिप्स हैं जो मुस्तकबिल की एआई कंट्रोल करेंगी, तो दूसरी तरफ चाइना के पास ग्रेफाइट और लिथियम, जिसे काला सोना भी कहा जाता है, चाइना के पास मौजूद है, जिसके बगैर अमेरिका की एक भी इलेक्ट्रिक गाड़ी सड़क पर नहीं चल सकती। आज की इस वीडियो में हम इस ग्रैंड डील को डिकोड करेंगे। क्या अमेरिका वाकई वो हासिल कर पाया जिसका ख्वाब ट्रंप इंतजामिया ने देखा था, या चीन ने एक बार फिर अपनी शतरंज की चाल से सुपर पावर को मात दे दी है? नाजरीन, चिप्स का मुकाबला बैटरी की वो खुफिया डील क्या है जिसने आलमी सप्लाई चेन का रुख मोड़ दिया है? अमेरिका ने चीन से वो कौन से 5 बड़े वादे यानी 5 Bs लिए हैं जो अमेरिकी मौशियत के लिए ऑक्सीजन साबित होंगे? ताइवान और आर्कटिक रीजन जैसे फ्लैश पॉइंट्स पर दोनों ममालिक ने क्या खोया और क्या पाया? ईरान के मामले में दोनों ममालिक ने क्या हासिल किया, क्या छोड़ गए, अमेरिका क्या ले गया? यह है हमारी वीडियो का आज का मौजू। नाजरीन, इस पूरे दौरे का सबसे सनसनीखेज हिस्सा वो था जिसे मीडिया ने बैकडोर एग्रीमेंट का नाम दिया। इसे समझने के लिए आपको इस तवाज़न को समझना होगा जिसे हम टेक्नोलॉजिकल ब्लैकमेल कह सकते हैं। अमेरिका ने चीन के गले पर इन जदीद तरीन सेमीकंडक्टर्स चिप्स के ज़रिए अंगूठा रखा हुआ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद हथियारों में इस्तेमाल होती हैं। चीन इन चिप्स के बगैर अंधेरे में जा रहा था, लेकिन बीजिंग के पास एक ऐसा हथियार था जिसने पेंटागन के पसीने छुड़वा दिए। वो हथियार था बैटरी मिनरल्स। दुनिया की 70% लिथियम रिफाइनिंग और 90% से ज़ायद ग्रेफाइट की सप्लाई चीन के हाथ में है। अगर चीन ये सप्लाई बंद कर देता तो अमेरिका का ग्रीन एनर्जी का पूरा ख्वाब चकनाचूर हो जाता। टेस्ला से लेकर फोर्ड तक तमाम अमेरिकी कंपनियां ताले लगने के करीब पहुंच जाती। ज़राए बताते हैं कि खामोश मुआहदा हुआ। अमेरिका ने चीन को इन लेगेसी चिप्स की फराहमी में नरमी देने का वादा किया है जो आम गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होती हैं। बदले में चीन ने अमेरिका को यकीन दिलाया है कि वो लिथियम और ग्रेफाइट की बरामद पर कोई अचानक पाबंदी नहीं लगाएगा। ये एक ऐसा समझौता है जहां दोनों ने एक दूसरे की शहरक छोड़ने पर इत्तफाक किया है, लेकिन याद रहे खंजर अभी भी दोनों की जेबों में मौजूद है। ईरान के हवाले से अमरीकी वफ्द और चीनी हुकाम के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात का मरकज़ वाशिंगटन का वो शदीद खदशा था कि चीन की जदीद फ़ौजी टेक्नोलॉजी ईरान के हाथों में पहुँच कर मशक़ वस्ता में अमरीकी बहरी बेड़ों और इत्तेहादियों के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का बायस बन सकती है। मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक अमेरिका ने इस दौरे में चीन को ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स फराहम की जिनमें यह दावा किया गया था कि ईरान को फराहम करदा चीनी सेमीकंडक्टर्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी बराह रास्त इलाकाई तनाज़ात में इस्तेमाल हो रही है। इसके जवाब में चीन ने एक इंतहाई नपातुला मौक़िफ़ इख्तियार किया। बीजिंग ने वाज़ेह किया कि वो ईरान के साथ अपनी जामिया स्ट्रेटजिक शराकत दारी के मुआहदे से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन वो खित्ते में किसी बड़ी जंग का हामी भी नहीं है, क्योंकि इससे खुद चीन की अपनी तवानाई की तरसील मुतासिर हो सकती है। मुज़ाकरात का हतमी नतीजा एक खामोश मुफाहमत की सूरत में निकला, जहाँ चीन ने गैर रस्मी तौर पर इस बात पर इत्तफाक किया कि वो ईरान को गेम चेंजिंग हथियार जैसा कि बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए जदीद गाइडेंस सिस्टम और स्टिलर ड्रोन टेक्नोलॉजी फ्राहम करने में इंतहाई एहतियात बरतेगा। लेकिन याद रखें, चीन ने बिल्कुल इनकार नहीं किया कि वो ईरान को टेक्नोलॉजी नहीं देगा। ये ऐसे ही है जैसे गोंगलों से मिट्टी झाड़ी गई है, और यहाँ भी ट्रंप को साफ इनकार किया गया है। लेकिन बदले में अमेरिका ने भी चीन को कुछ देने की कोशिश की। अमेरिका ने चीन की जानिब से ईरानी तेल की मुसलसल ख़रीदारी पर आयद पाबंदियों को फ़िलहाल सख्ती से नाफिज ना करने का इशारा दिया है। यूँ अमेरिका ने ईरान की अस्करी क़ुव्वत को लगाम देने की कोशिश की, जबकि चीन ने अपनी तवानाई की ज़रूरियात और ईरान पर अपना सियासी असर व रसूख बरकरार रखा हुआ है। अब बात करते हैं इन ठोस चीज़ों की जो अमरीकी वफ्द अपने साथ वाशिंगटन वापस लेकर गए। इसे माहिरीन 5 Bs का नाम दे रहे हैं, और इनमें से पहला बी है बोइंग।
چین نے امریکی طیاروں کے اربوں ڈالر کے آرڈرز بحال کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ ان میں دوسرا بی ہے بیف اینڈ بینز۔ امریکی کسانوں کے لیے چین کی منڈیاں دوبارہ کھولی جا رہی ہیں۔ سویا بین اور گوشت کی برآمد امریکی معیشت میں اربوں ڈالر جھونکے گی۔ تیسرے بی سے مراد ہے بانڈز۔ چین نے امریکی ٹریجری بانڈز کی فروخت روکنے اور ڈالر کے استحکام میں تعاون کرنے پر مشروط آمادگی ظاہر کی ہے، لیکن کیا یہ سب کچھ مفت میں ملا؟ ہرگز نہیں۔ چین نے اس کے بدلے میں مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ ان چینی کمپنیوں پر سے پابندیاں ہٹائے گا جنہیں سیکیورٹی کے نام پر بلیک لسٹ کیا گیا تھا۔ ناظرین، جہاں تجارت پر بات بنی وہیں کچھ ایسے محاذ بھی تھے جہاں خاموشی چھائی رہی۔ تائیوان کا معاملہ چین کے لیے سرخ لکیر ہے۔ چینی صدر نے واضح کر دیا کہ خود مختاری پر کوئی سودا نہیں ہوگا۔ امریکہ نے یہاں کیا پایا؟ امریکہ نے صرف اتنا حاصل کیا کہ چین تائیوان کے گرد اپنی فوجی مشقوں میں عارضی کمی لائے گا تاکہ کسی حادثاتی جنگ کا خطرہ ٹل جائے۔ ایک اور بہت اہم پہلو آرکٹک ریجن کا تھا۔ چین وہاں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، جسے امریکہ اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ یہاں دونوں ممالک کے درمیان شدید تلخی دیکھی گئی، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ سرد جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تو حاصل کلام کیا ہے؟ کیا یہ امن مستقل ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ دورہ محبت کی شادی نہیں بلکہ ضرورت کا سمجھوتا تھا۔ امریکہ کو اپنی صنعت بچانے کے لیے چین کی معدنیات چاہیے، اور چین کو اپنی ترقی کی رفتار بڑھانے کے لیے امریکہ کی چپس اور مارکیٹ چاہیے۔ بین الاقوامی سیاست کے طالب علموں کے لیے سبق یہ ہے کہ اب جنگیں ٹینکوں سے زیادہ ٹیبل پر لڑی جاتی ہیں، جہاں ہتھیار گولی نہیں بلکہ گریفائٹ اور سیمی کنڈکٹرز ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا امریکہ نے چین پر بھروسہ کر کے غلطی کی ہے یا یہ وقت کی ضرورت تھی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، کیونکہ ہمارے لیے آپ کی رائے بہت اہم ہے۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔